ठंड में लाचार माँ के घर आए राम, सीता और लक्ष्मण। धवल बेटा, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है अपनी माँ को छोड़कर? सुरभि बहू, तू क्यों मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है? ओ हेलो सासू माँ, मैंने आपके बेटे को आपसे नहीं छीना। वो खुद मेरे पीछे लट्टू है। और मैं क्यों रहूं यहाँ? कुछ सुख सुविधा भी तो नहीं है। हाँ, आपका ही काम करती रहूं क्या? एक पैर तो आपका कब्र में पड़ा है। नहीं, इतनी सेवा पानी आपकी मुझसे तो नहीं होती। हाँ माँ, हम दोनों थक चुके हैं आपकी बात सुनकर, इसलिए हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। इतनी ठंड हो रही है, इस झोपड़ी में आराम भी नहीं है। वो तो बेचारी रह गई मेरे साथ कुछ दिन, पर अब और नहीं। नहीं बेटा, मुझे इस उम्र में अकेले मत छोड़कर जा। मैं तेरे बिना आज तक नहीं रही, अब कैसे रहूंगी? जैसे भी रहो, बस हमारा पीछा छोड़ो। दोनों बहू बेटे जब घर से जाते हैं तो कौशल्या धवल का पैर पकड़ लेती है, तो धवल अपनी माँ को धक्का देकर घर से निकल जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और राम, सीता, लक्ष्मण जी की मूर्ति के आगे बैठकर रोने लगती है। हे रघुनाथ, सीता मैया, कुछ तो कीजिए। मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। राम जी, मैंने आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी, तो फिर मेरा बेटा मुझे छोड़कर क्यों चला गया? उसको तो मैंने आपकी जैसी मर्यादा के खूब संस्कार दिए हैं, फिर क्यों? मैं कैसे रहूंगी अपने बेटे के बिना? मैं नहीं जी सकती उसके बिना। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। कौशल्या बहुत देर तक राम जी की मूर्ति के आगे अपना सर पटक कर वहीं रोती रहती है और बेहोश हो जाती है। ठंड से उसकी तबीयत वैसे ही खराब थी और बेटे के जाने के गम में वह खाना पीना छोड़ देती है, जिससे और कमजोर हो जाती है। कांपते हुए झाड़ू लगाती है और गिर पड़ती है। राम 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 राम, धवल बेटा वापस आ जा। कौशल्या बेटे के गम में आधी हो गई थी। उसकी ये तकलीफ देखकर बैकुंठ में राम जी, जो कि अपने असली रूप में शेषनाग की शैया पर आराम कर रहे थे, तभी सीता मैया कहती हैं, स्वामी, वो बूढ़ी लाचार माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है और आप पर बहुत प्रेम न्यौछावर करती है। हर क्षण आपका नाम लेती रहती है। उनका दुष्ट बेटा उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर चला गया है। वह तो आपकी माँ की तरह है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। हे सीते, तुम बिल्कुल उचित कहती हो। मैं स्वयं जा ही रहा था। आप जा रही हैं तो मैं भी उनकी सेवा करने के लिए चलती हूँ। अवश्य। ये बोलते ही भगवान राम, सीता बैकुंठ से उस लाचार माँ की झोपड़ी के बाहर पधारते हैं और मनुष्य रूप धारण करते हैं। वहीं शेषनाग भी बैकुंठ से लक्ष्मण रूप लेकर यहाँ आ जाते हैं। भैया, मैं भी आपके साथ उन माता की सेवा करने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। जहाँ मेरे भैया भाभी, वहाँ मैं भी। हाँ बिल्कुल। तभी राम जी लाचार बूढ़ी माँ के दरवाजे पर खटखटाते हैं। दरवाजा खोलिए, कोई है? हमें आपकी सहायता चाहिए थी। अंदर आ जाओ, मैं उठने में असमर्थ हूँ। हे राम, कृपा करो। तभी तीनों अंदर आ जाते हैं, उनके पैर छूते हैं। उसी क्षण हनुमान जी भी गदा लिए वहां आ जाते हैं। मेरे प्रभु भगवान राम, मेरी सीता माता और लक्ष्मण जी यहाँ हैं, तो मैं कैसे पीछे रह गया? मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। मैं आ गया स्वामी। अब रूप बदलना पड़ेगा पहले। तभी वो भी मनुष्य का रूप धारण कर घर में प्रवेश करते हैं। माता नमस्कार। मैं अपने माता और परिवारजन से बिछड़ गया था, तो आ गया। ओहो हनुमान जी, तुम भी आ गए। हाँ स्वामी, जहां आप वहां मैं। आप मुझे कार्य दीजिए बस। अरे, आप सब कौन हैं? क्या चाहिए? कुछ नहीं माता, मेरा मतलब अम्मा जी, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। क्या आप कुछ दिन के लिए हमें शरण देंगी? हाँ माता, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपकी हालत भी ठीक नहीं है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा?
उठा नहीं जा रहा। हाँ, रुको देती हूँ। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ उन्हें मटके से पानी देती है तो देखती है, हे राम, यहाँ तो पानी भी थोड़ा सा है। मैं इन सबको कैसे पिलाऊंगी? और मुझे भी प्यास लगी है। पर कोई बात नहीं, पहले उन्हें देती हूँ। कांपते हुए हाथों से जब कौशल्या उन्हें पानी देती है तो राम जी उनके मन की बात जान जाते हैं। शुक्रिया माता, मैं आपको माता कहकर पुकार सकता हूं ना? हाँ बेटा, पुकार लो। मेरा बेटा तो है नहीं यहाँ, तुम ही पुकार लो। पर तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रघु, ये मेरी पत्नी सिया, ये मेरा छोटा भाई लखन और ये मेरा दोस्त पवन। ये लीजिए, पानी पीजिए। फिर रघु अपने हाथ से उन्हें पानी पिलाता है। माँ जी, आपको देखकर लगता है आपने कुछ दिन से खाना नहीं खाया है। अब जब तक हम यहाँ हैं तब तक आप हमें आपकी सेवा करने दीजिए। मैं खाना बनाकर लाती हूँ। पर बेटी, घर में तो सामान भी नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा जी, सामान मैं लेकर आता हूं। आपको तो ठंड लग रही है, मैं आज का प्रबंध करता हूं और मैं आपकी सेवा। फिर हनुमान जी सामान लेने चले जाते हैं। लक्ष्मण जी एक तसले में लकड़ी से आंच जलाते हैं। राम जी उनके हाथ पैर सहलाते हैं। सीता माता वहां की सफाई करते हुए झाड़ू लगाती हैं और सामान आ जाने पर खाना तैयार करती हैं। लीजिए माँ जी, खाइए। नहीं, पहले मेरे राम खाना ग्रहण करेंगे। बेटी, आरती की थाली देना सजाकर। ये लीजिए। फिर लाचार बूढ़ी माँ राम, सिया, लक्ष्मण जी की पूजा करती है, उन्हें भोग लगाती हैं और फिर खाना खाती हैं। ये देख उन सब की आंखें नम हो जाती हैं। प्रभु, ये माता तो आपसे बिल्कुल कौशल्या माता की तरह प्रेम करती हैं। हाँ, ये तो है। फिर पवन तेजी से प्लेट में से खाना खाता है। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी खाना क्यों खा रहे हो? आराम से खाओ। हाँ, वो पुत्र हनुमान, ये रावण की अशोक वाटिका नहीं है, तो आराम से खाओ, कहीं माता को पता ना चल जाए। क्षमा कीजिए माता। अम्मा जी, आपका कोई बहू बेटा नहीं है क्या? आप अकेली ही रहती हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरा धवल बेटा शहर की किसी लड़की से शादी करके आ गया। उसने पता नहीं मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा दी। अब वह दोनों यहाँ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माता, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपके पास जरूर आएगा। तुम बहुत प्यारे हो जो मेरी सेवा करते हो। अम्मा जी, आप तो कांप रही हैं। ये गरम शॉल ले लीजिए अपना पुत्र समझकर। शुक्रिया बेटा। ऐसे ही सर्दी के 4-5 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी मनुष्य रूप में उन बूढ़ी लाचार माँ की बहुत सेवा करते हैं। राम जी अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाते हैं, लकड़ी तोड़ कर लाते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं। एक दिन रघु उनकी खाली संदूक देख पूछते हैं, माता, इसमें क्या है? बेटा, ये खाली संदूक है, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझ जैसी बूढ़ी लाचार पर क्या होगा आखिर? जो होना चाहिए वही होगा। ये कहकर रघु उस संदूक को रख देते हैं। उनके स्पर्श करते ही वो संदूक सोने के सिक्कों से भर चुका था। फिर अगली दोपहर कौशल्या एक टोकरी में बेर रखकर घर में लाती है और राम जी की मूर्ति के सामने रखती है और सीता से बात करने लग जाती है। इतने में राम जी बेर देखकर खाने लगते हैं। आहा, ये बेर तो मुझे बहुत पसंद है। अरे रघु, ये तुमने क्या किया? ये मेरे राम के बेर थे, उन्हें भोग लगाना था, तुमने क्यों खाए? मैंने खाए, राम जी ने खाए, एक ही तो बात है। मुझे भी उनकी तरह ये बहुत पसंद है। माता जी। भाभी, ये मेरे राम भैया की लीला है, रचने दीजिए। अच्छा।
बोलो। ये बोलते ही राम जी पीछे हट जाते हैं, जिससे उनके पैरों के छाप चमकने लगते हैं। ये देख कौशल्या हैरान हो जाती है। ये पैर और नाम भी रघु, हनुमान, पावन। कहीं मैं जो सोच रही हूं वो सच तो नहीं है? ये मेरे राम हैं और सीता माता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में बड़ी देर कर दी। मैंने अपने प्रभु से घर का काम करवा लिया और आपसे भी। तभी सभी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी भी राम जी के चरण के पास बैठ जाते हैं। जय श्री राम। माफ कर दीजिए प्रभु, माफ कर दीजिए। मैं आप सबको कैसे ना पहचान सकी। मैं कितनी बुरी भक्त हूँ, अपने भगवान से काम कराया। नहीं नहीं माता, हम सब तो आपकी सेवा करने आए थे। आपको यूं दुखी देखा नहीं जा रहा था। आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र आपके पास आता ही होगा। माँ जी, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। हमारे चलने का समय हो रहा है, आप हमें जब भी बुलाएंगी हम तब चले आएंगे। और जहां मेरी माता और प्रभु है वहीं मैं भी। मैं बहुत धन्य हूँ जो मैंने साक्षात आप सबके दर्शन पा लिए। अंजनी पुत्र, ये आपके लिए। आम आपको बेहद पसंद है ना? और ये सारे बेर आप तीनों के लिए। शुक्रिया माता, आपके प्रेम से हमारा हृदय गदगद भर गया। तभी चारों अपने चरण स्पर्श छोड़कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी क्षण कौशल्या का बेटा धवल आता है। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। उस सुरभि के चक्कर में मैं आपको छोड़कर चला गया, जिसने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, मुझे प्यार किया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है। ऐसा क्या हुआ बेटा? माँ, वो मुझे छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये कहकर धवल अपनी माँ को गले लगाता है और कौशल्या अपने बेटे के साथ राम जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होती है। साथ ही सोने से भरा संदूक भी उसे मिलता है। इसके बाद उस गरीब बुढ़िया की जिंदगी बेटे के साथ अच्छी गुजरती है। तो देखा आपने, एक गरीब माँ के घर पर राम, सीता, लक्ष्मण जी आकर कैसे उनकी चिंताओं का निवारण करते हैं। तो जोर से बोलो, सियापति रामचंद्र की जय।